ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो भी हमारे आसपास होता है, लिविंग और नॉन लिविंग, इन सब से मिलकर के बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि चैप्टर में क्या कुछ है। एक स्टोरी दे रखी है बच्चों की, जिसके माध्यम से समझाया गया है कि एनवायरनमेंट क्या है और क्या बदलाव होते हैं एनवायरनमेंट में ह्यूमन की एक्टिविटी के द्वारा। एनवायरनमेंट में क्या क्या शामिल होता है। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. जब छुट्टियों के बाद, गर्मी की छुट्टियों के बाद, जब रवि वापसी स्कूल जाता है तो उसने इस तरफ ध्यान दिया कि जो उनके स्कूल के आगे जो प्लेग्राउंड था वो अब नहीं रहा, उसे खोद दिया गया। लोगों ने बताया कि एक बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बनेगी और वो बड़ी बिल्डिंग होगी फ्लैटों की। रवि लगभग रोने ही लगा था जब उसने इस बात को महसूस किया कि उसका प्लेग्राउंड, जिसके अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड के फूल थे और जो बटरफ्लाईज थी, वो सब हमेशा के लिए चले गए हैं। He shared his feelings with his shared है, ये shared नहीं है। He shared his feelings with his classmates in the assembly. The principal too said Principal too sadly observed, see how our environment is changing. तो उसने अपनी ये फीलिंग अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर की और असेंबली के अंदर प्रिंसिपल सर ने भी इस चीज़ को दुख के साथ ऑब्जर्व किया और उन्होंने बताया, उन्होंने बात की बच्चों के साथ और कहा कि देखो कि कैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, व्हाट इज एनवायरनमेंट? Whatever you see in your surroundings, said the teacher. क्लास के अंदर रवि ने अपने टीचर से पूछा कि एनवायरनमेंट क्या है। तो टीचर ने जवाब दिया कि जो भी कुछ तुम्हें अपने आसपास नजर आता है वो। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are the parts of our environment. अब सोची हुई चीज तो नहीं, मतलब उसने ऐसा बोला होगा जरूर सोचते हुए कि इसका मतलब है कि स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, कुर्सियाँ जो क्लासरूम के अंदर है, यहाँ तक कि जो खुले मैदान है, वो खुले खेत है, वो रोड, गार्बेज और मेरे दोस्त, ये सभी एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं। तो टीचर ने सुन लिया और उन्होंने कहा, यस सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स
others are made by people. For example, roads, cars, clothes, books. तो टीचर ने कहा कि हाँ, उन्होंने सुन लिया था जो वो थोड़े से मनी मन मतलब कुछ जैसे बड़बड़ाना कहते हैं ना, वैसे थोड़ा सा वैसे उसने अपने आप में बोला। बड़बड़ाया नहीं, बड़बड़ाना तो नेगेटिव वाली बात में आ जाती है, मतलब वो कुछ बोला वो मनी मन के अंदर। तो टीचर ने जवाब दिया हाँ, लेकिन सुनो, वेट, कुछ ऑब्जेक्ट्स है वो नेचर ने बनाए हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, पहाड़, नदियाँ, पेड़, जानवर, और कुछ जो है वो आदमी ने बनाए हैं, जैसे कि रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। अभी टीचर और भी कुछ कह रहे हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट with your classmate sitting next to you of the creations of the nature and by human beings. तो अब वो कह रहे हैं कि अब आपको काम करना है जोड़ों के अंदर, पेयर्स में, जो तुम्हारे क्लास के अंदर तुम्हारे जो नेक्स्ट क्लासमेट्स है, तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, उसके साथ मिलकर के तुम ये एक्टिविटी करोगे और एक लिस्ट बनाओगे जो नेचर ने बनाई है चीज़ें उनकी और जो ह्यूमन ने बनाई है उनकी। राइट? रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा were all excited about making the list. Why is our environment changing? Asked Iqbal. It is all because of our needs. They are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our nature surroundings. The teacher replied. अब बच्चों के मन में तो क्वेश्चंस होते ही है, तो वहीं पर बैठे हुए इकबाल ने पूछा। अभी यहाँ पर कौन कौन है? रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सब एक्साइटेड थे इस लिस्ट को बनाने के लिए। अब इकबाल ने पूछा कि ये एनवायरनमेंट चेंज ही क्यों होता है? तो टीचर ने जवाब दिया कि ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि हमें हमारी नीड्स है, हमें ज़रूरत है, और ये जो ज़रूरत है ये लगातार डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। इसलिए हम एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं, बदलाव लेकर के आते हैं, और उसी वक्त हम अपनी जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, आसपास का जो एरिया है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जैसे कि अभी जहाँ पर आप रह रहे हो, यहाँ पर कभी पहले कोई जंगल हुआ होता होगा। जैसे हम जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ साल पहले, 50 साल पहले कह लो, तो वहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे, भीड़ थी, जंगल थे। 50 से 100 साल पहले कह लो कि ज़्यादा एरिया पे जंगल था। अब वो क्लियरिंग करके एक सुंदर शहर बना हुआ है हिसार, जहाँ पे मैं रहता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप ये क्या सराउंडिंग्स बदल चुकी है। और अब आगे, तो यहाँ पर ना मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, वो क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर अभी और भी चीज़ें हैं, पहले इसके लिए करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डिड Ravi noticed when he went to school after his vacation? Next, why was Ravi almost in tears? What whom did Ravi share his feeling? With whom? किसके साथ उसने शेयरिंग की अपनी फीलिंग को? What did the principal observe? What was first question of Ravi to the teacher? What was the answer of Ravi's first question? What are the parts of the school environment?
What are the parts of the home environment? Name some objects which are natural. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स आप फाइंड आउट कीजिए। इससे आपको क्या होगा, ये जो पैराग्राफ है पूरा ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इसको देखते हैं। एनवायरमेंट, व्हाट इज एनवायरमेंट, ये क्वेश्चन है। एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। एनवायरमेंट एक बेसिक सपोर्टिंग सिस्टम है। ये हमें सांस लेने के लिए एयर प्रोवाइड करता है, पीने के लिए पानी प्रोवाइड करता है और खाने के लिए फूड प्रोवाइड करता है और रहने के लिए ज़मीन प्रोवाइड करता है। तो कितना ज़्यादा, और वो भी सब कुछ मुफ्त। तो कितनी अच्छी बात है ना ये, कि हमें सब कुछ मुफ्त मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं और संतुष्ट नहीं है जो हमारे पास नहीं है। हम इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने लिए वो चीज़ें गेट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है तो मेहनत करने की। अभी आप मेहनत करेंगे और एक अच्छे, सच्चे और बड़े आदमी बनेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। राइट? हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? The car fumes pollute the air. Water is collected in a pot. Food is served in vessels and land is used to build factories. तो ये डिफरेंट एक्टिविटी है जिसके द्वारा ह्यूमन क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को। हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, कि कैसे ह्यूमन अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। वो नीचे दे रखा है कुछ काम है ऐसे, और भी बहुत सारे काम है। जो उसकी कार के अंदर से जो धुआं निकलता है वो एनवायरनमेंट को, एयर को पोल्यूट करता है। वाटर एक पोर्ट में, एक कंटेनर में रखा जाता है, तो ये एनवायरनमेंट चेंज हो गया पानी का। और एक जो देखने के अंदर है, एक पोर्ट नज़र आ रहा है, ये कुछ बदलाव हुआ है जिसमें पानी है। वेसल्स के अंदर खाना सर्व किया जाता है और जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल किया जाता है फैक्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए। तो इस तरीके से ह्यूमन एनवायरनमेंट को बदला जा रहा है। ये तो कुछ लिखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। ह्यूमन बीइंग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। ह्यूमन जो आदमी जात है, ह्यूमंस है, वो कार बनाते हैं, मिलें बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं और कंटेनर्स बनाते हैं। इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को बदल रहा है। ये बना क्वेश्चन। और ये हुआ आंसर। राइट? अब आगे बायोटिक। बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बायोटिक चीज़ें होती है
जो भी ये पूरा वर्ल्ड है, इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये मिलकर के बायोटिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ बायोटिक? ये है बायोटिक। अब abiotic is the world of non-living elements, example land, soil, water, mountains, right? तो वो नॉन लिविंग चीजों का जो वर्ल्ड है वो बनाता है एबायोटिक। अब एनवायरनमेंट की डेफिनेशन ऊपर भी आई थी और अब ये नीचे है। फ्रॉम द अबव conversation you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. It is a combination of natural and human made phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. ऊपर जो आपने बच्चों की और टीचर की, प्रिंसिपल सर की जो बातें आपने सुनी, उससे आपको अब समझ में आ गया होगा कि एनवायरनमेंट क्या है। वो प्लेस, लोग, चीज़ें, नेचर जो आपके आसपास है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आसपास है, वो कहलाता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों फिनोमिना का, दोनों प्रोसेसिंग का, जो भी वो करते हैं। जबकि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बताता है हमें दोनों बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस के बारे में जो एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर। ह्यूमन एनवायरनमेंट मानवीय एनवायरनमेंट के अंदर वो रिवील करता है, सामने लेकर के आता है एक्टिविटीज़ जो वो क्रिएशन करता है, कुछ बनाता है, और जो आपस में उनकी गतिविधियाँ होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, मानव के अंदर, वो चीज़ें सम्मिलित है। ओके, अब आगे नेचुरल एनवायरनमेंट, ये टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर अब तक नहीं किया है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं तो आई विल गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। बाय।